मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेपानगर में चुनाव जीतने और वल्लभ भवन में बीजेपी की सरकार बनने का कनेक्शन बताया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 363 करोड़ 82 लाख रुपए विकास कार्यों की सौगात भी दी है। कागज मिल खोलने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नेपानगर जीतने पर बनती है बीजेपी की सरकार। सीएम मोहन यादव ने बताया दिलचस्प कनेक्शन। नेपानगर में सीएम मोहन ने लगाई सौगातों की झड़ी। 363 करोड़ 82 लाख के 127 विकास कार्यों की सौगात। सीएम का ऐलान, नेपानगर में खुलेगी कागज मिल। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलग ही अंदाज देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 363 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपानगर की राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत है कि जब जब नेपानगर विधानसभा में बीजेपी जीतती है तब तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है। नेपानगर विधानसभा और महाराष्ट्र की तरफ से हमारा ये अपना पहला विधानसभा का क्षेत्र और विधानसभा का इतिहास अर्चना जी ने बताया कि नेपा की नेपेदारी इतनी मजबूत होती है कि नेपा जीता तो प्रदेश जीत लेते। ये सदैव परमात्मा की कृपा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेपानगर के लोगों को बड़ा भरोसा दिलाते हुए कहा है कि नेपानगर की पहचान रही कागज मिल को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। तकनीकी युग में कागज की खपत जरूर कम हुई है, लेकिन सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए इस उद्योग को फिर से गति देने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नेपानगर का कागज और कागज मिल दोनों चलेंगी। यह उनका कमिटमेंट है। और खास करके नेपा का कागज और कागज मिल भी चलेगा, नेपा की सारी व्यवस्था भी चलेगी। ये आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के युग में अब कागज की थोड़ी डिमांड घटी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, कुछ और जोड़ लेंगे। इंडस्ट्री तो चलना ही चाहिए। और जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमारे राज्य के युवाओं के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे यहाँ की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और यहाँ की आबादी कहीं और जाके रोजगार के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने राज्य में रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस साल किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसानों की बेहतरी के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा के साथ नया साल आने वाला है और ऐसे अवसर पर वे किसानों के बीच खाली हाथ नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 1 महीने में ही बुरहानपुर जिले को करीब 1100 करोड़ रुपए की विकास सौगात दी गई है। जनता सब जानती है। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसान कल्याण वर्ष मना करके अपने किसानों की बेहतरी के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 2-4 दिन बाद नया साल भी आने वाला है और वो गुड़ी पड़वा विक्रम संवत 2083 उसका शुभागमन होने वाला है। ऐसे शुभागमन के अवसर पर अगर मैं बुरहानपुर में अपने किसान भाइयों बहनों के बीच में आया हूं, आदिवासी भाई बहनों के अंचल में आया हूं, तो खाली हाथ नहीं आया हूं। सच में अर्चना जी और सांसद जी सही कह रहे थे। 1 महीने से भी कम समय में अभी 363 करोड़ की राशि का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इसी नेपानगर के लिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ नई फैक्ट्रियां 30 करोड़ 59 लाख की लागत से 7 पायरी के अंदर भी, ये हमारे भविष्य में रोजगार के मंदिर होंगे। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जिस प्रकार से काम चल रहा है,
और वैसे तो हमारे यहाँ बागवानी, कृषि, सब क्षेत्रों में नेपानगर और बुरहानपुर और निमाड़ का एक अलग पहचान है। हर एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में 1 महीने से भी कम समय में 363 तो अभी और 750 करोड़ तो अभी दिए, वो 1100 करोड़ 1 महीने में एक जिले बुरहानपुर को मिल जाए, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा काम करने का तरीका है और ये है सरकार की भावना, ये हमारे आपके बीच का कमिटमेंट है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो सच में नेपानगर में आयोजित इस जनजातीय सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ विकास कार्यों की सौगातें दी, वहीं विपक्ष पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बुरहानपुर।